हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है, कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी, या कभी मत सोचो कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, पर बहुत सी चीजें हैं आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो, अपना 100% टाइम दो। जो व्यक्ति लक्ष्य को पाने के लिए सब व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। इंसान का जो भी सपना है वह पूरा करे, लेकिन इस समय जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो आपको भगवान दे रहा है उसका स्वागत करो, जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे आपका चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करना जानते हैं वह खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं, ऐसा करके अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। अगर आप पर कोई भरोसा करता है और आपसे उम्मीद रखता है, या उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है, आप पर विश्वास करता है, कामयाबी सिर्फ वह नहीं है जो आप खूब पैसा और नाम से कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वह है जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वह भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है, पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कभी भी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत और जोश की जरूरत होती है। बुद्धिमानी से सोच विचार के आगे बढ़ें। जो इंसान जल्दबाजी करते हैं वह जल्दी ही गिर जाते हैं। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पे नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना किसी का साथ चाहिए। उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी कहीं उससे ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें, पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसको तैरना नहीं आता है। इसलिए हार मत मानो, अपने प्रयास हमेशा करते रहो। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का मतलब साफ है, आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। देखो और समझो, सोचो और फिर कोशिश करो। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं, और धीरे छोड़ो तब भी सरकते हैं। इसलिए संभाल कर पकड़ो। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या हैं या सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आपके साथ रहकर छल करे उससे बड़ा आपका शत्रु कोई नहीं हो सकता। जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए कि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर फोकस कीजिए जिससे आपका अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब भी बिना रुके अपनी मंजिल को तय करना है और आगे बढ़ते रहना होगा। क्योंकि जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, यह सब कुछ पहले से तय होता है। आप इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद मत कीजिए। भलाई हमारी इसी में है। बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को समय पर कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में पहले से तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में जो हमें मिलना है वह आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, दो लड़के
आश्रम में काम करते थे, वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़की की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। गुरु ने उनकी मदद नहीं की। वह दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए। तब गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर वह लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के मंत्री ने इस बात की घोषणा कर रहे थे कि जिसके पास अनार हैं, राजा जी को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा, मगर मुझे अनार नहीं मिल रहे हैं। पर इस क्षेत्र में कहीं भी अनार मिल रहे हैं, तो यदि कोई के पास है अनार तो राजा की बेटी उससे उसकी जान बच सकती है। तब उसे दवा के लिए उसको अनार की जरूरत बहुत जरूरी है। दोनों लड़कों ने सोचा कि हमें अनार की कोई जरूरत नहीं है, यह अनार हम राजा को दे देंगे, उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर महाराज महल में पहुंचे। उन दोनों लड़कों ने अनार राजा जी को सौंप दिया। राजा ने इसके बदले उनको बहुत सारा इनाम दिया, पैसा दिया, जेवरात दिया, इसके अलावा बहुत कुछ दिया। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और मन में भला बुरा कह रहा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको और समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक मिट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा को गर्म करता रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह से करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, अधिक से अधिक लोगों से पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ, तो नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरे के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो। यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं, आपके अच्छे कार्य यही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो सफल। लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी होता है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोले, पहले आप खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो संभव को पाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो अल्पकालीन हो। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आगे बढ़कर नया कुछ करो। अब तक जो सोचा ना गया हो, ऐसा कुछ कीजिए। आज इस दुनिया को ऐसे इंसान की जरूरत है जो दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य समझते हो तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन है? अभी नहीं तो कब? जो भी हो, आप भी इसे कर सकते हो। अभी से शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोच समझ कर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो पीछे मत हटो, क्योंकि जब आप पीछे जाकर दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए कि इससे कम मेहनत, इससे कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब आप हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के एक अंश हैं। यदि आप
अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। यदि बदलाव चाहते हो तो अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं है, दूसरा नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय समझ नहीं आती और समझ जब आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ जाओ तो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम और रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं के अंदर झांको और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है, कोई और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो या ऐसा लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, स्वयं पर विश्वास रखो। आगे कदम बढ़ाकर तो देखो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कार्य कोई अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कमी भी ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने के बजाय अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने के बजाय सही करने में विश्वास रखो। सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूरी होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। अंत में समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देती है। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो उसके सभी चमकते मोती को खोज निकालो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और पर कभी मिट भी नहीं सकता। कितना भी छुपा लो सच तो उजागर हो ही जाता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।